चलिए जी, हो गया शुरू। तो एक बच्ची ने गेस किया है कि सर इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं आप, तन्निका ने। सही बात है बेटा कि हम इंटीग्रेशन ही पढ़ने जा रहे हैं। अब गेस आपने एग्जाम्पल से लिया है कि मेरे पिछली कही हुई बात से लिया है, ये तो आप एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से अगर आपने लिया दैट इज ग्रेट। क्या आपने देखा सर रियल लाइफ सिनेरियो? वैसे सच पूछा जाए तो बेटा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेटिव अप्रोच से पढ़ाऊं। सीख जाओगे, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करोगे तो ये सारे के सारे आपके सामने आएंगे, टोटल आएगा। पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ही आपका कैलकुलस से भरा पड़ा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा कैलकुलस को आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको जेई निकालना है। कैलकुलस आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू करने वाले हो। जो बच्चा 12th के बाद सोच रहा है कि सर मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, तो वो तो कैलकुलस नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग भी सोचते ना कि सर हमको साइंस ले लिए हो, साइंस छोड़ो, कैलकुलस का डिफरेंशियल आप बोलते हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बेहतरीन यूज होता है इकोनॉमिक्स में। जब डेरिवेटिव, कॉमर्स वाले बहुत अच्छा यूज करते हैं एप्लीकेशन। जब कॉमर्स का देखो कैलकुलस में और अच्छा आएगा। गुड इवनिंग बेटा। तो चैप्टर वही है अपना इंटीग्रेशन। वही आज हम पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। आज क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे ये सब दूर रखते हैं सर। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, कितने बच्चे की स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू हो गया है? जस्ट रेज योर हैंड। सिर्फ 2 लोगों का इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, 3 लोगों का, अरमान का, तन्निका का एंड सोमदत्त, स्मृति, 4 लोग। अगर आप लोग में से मेरी बात को कई लोग सुने नहीं रहेंगे तो बेटा एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपके स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू हो गया है? शुरू हो गया है, खत्म की बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट हो गया है तो आप हैंड रेज कीजिए। जिनका नहीं हुआ है हैंड रेज मत करो। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मैं मान के चलूं कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे। क्या एओडी पढ़ रहे हैं ना आप एप्लीकेशन? हाँ, एओडी वैसे एनसीईआरटी की बुक में आप करोगे तो कुछ फायदा वायदा होता नहीं है, मतलब बस वही है कि बेसिक से है, आइडिया आपको मिल जाएगा। एग्जाम्स की मजा माला जप रहे हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब सर हमको इंटीग्रेशन बहुत बेसिक से कराना पड़ेगा, स्क्रैच से शुरू करेंगे। मैं तो ये एक्सपेक्ट रखा था क्या आपके स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू हो गया रहेगा तो डायरेक्टली विल स्टार्ट फ्रॉम सेम लाइक डेरिवेटिव की हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जैसा हमने किया डेरिवेटिव में। हर सवाल को, हर टॉपिक को प्रीवियस ईयर से समझा है। स्मृति बेटा बताइए, हैंड रेज किया आपने, जल्दी बताओ। अब ये मत बोलना कि सर गलती से हो गया। वेक्टर अलजेब्रा, अच्छा वेक्टर पढ़ा रहे हैं, वाह, अच्छा नाम दिया है आपको स्कूल वाले ने। काफी होशियार टीचर हैं जिन्होंने वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा बोला है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं तो कई लोग बोलते हैं 3D ज्योमेट्री, वेक्टर पढ़ रहे हैं सर। चलिए जी, सो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है। अब क्यों आप लोगों ने बता दिया कि आपके स्कूल में शुरू हुआ नहीं है, तो मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से कराऊंगा। मतलब जेई का जब सम नीड आएगा, वैसे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो बेटा जेई यहां से सवाल पूछता नहीं है। लेकिन अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप दूसरे करोगे कैसे? बात तो वही है ना। इफ यू डोंट नो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर देन हाउ विल यू डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 2 n? नहीं कर सकते ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा। वैसे जो आप देखे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये मतलब आप समझ ही गए रहेंगे, मेरे को इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से आपके सामने आएंगे। बात वही है कि अगर हमारे पास, जैसे आपका नोटबुक है आपके पास, अगर मैं बोलूं कि बेटा उसको अपने पेन पे टिका करके दिखाओ, तो उसका आप जानते हो कि सर ये कहां पे होल्ड होगा? अपने सेंटर ऑफ मास पे। आप खड़े हो जमीन पर क्योंकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस है। नहीं तो मैं बोलता हूं बेटा आप सीधा ना खड़ा होकर के थोड़ा टेढ़ा खड़ा होकर के दिखा दिए, माइकल जैक्सन बन के दिखाइए। आप हर बार नहीं बन सकते ना, तो आप इतना एंगल पे कर सकते हैं? नहीं, आपको मालूम है कि सर ऐसा रहेंगे तो ही हम खड़ा होंगे। तो सेंटर ऑफ मास तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया की हर चीजें अगर खड़ी हैं, हर चीजें अगर टिकी हैं तो अपने सेंटर ऑफ मास की बदौलत, अदरवाइज तो सेंटर ऑफ मास गड़बड़ कर देंगे तो पूरा काम ही चौपट हो जाएगा। अब बात यह है कि सर हमारी दुनिया बहुत प्यारी थी जब हमारा हम हर रेगुलर ऑब्जेक्ट को, रेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास तुरंत निकाल देते।
मैं बोलूं बेटा आपका नोटबुक अपना बैलेंस करके दिखाइए, तो आप जानते हो सर बीच में कोई पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, मैं होल्ड करके दिखा देंगे। लेकिन अगर शेप इरेगुलर हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे हल्का सा जूम करके देखेंगे, इधर से कटा है, फिर ये ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, देख रहे हो ये ऐसा शेप, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, निकालेंगे। काश ये बहुत प्यारा होता, ऐसा एकदम सा प्यारा होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान था, कहीं होगा इधर सर। लेकिन जब शेप इरेगुलर होती है तो सर कैसे निकाला जाएगा, वहां पे यूज होता है इंटीग्रेशन कैलकुलस, बहुत बेहतरीन तरीका से यूज होता है। दूसरा सवाल ये था कि अगर स्विमिंग पूल में पानी भरना है तो आपको कितना पानी डालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बताइए, अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम बताइए कितना लगेगा। हाँ बहुत अच्छा होता कि सर अगर हमारा स्विमिंग पूल का कोई जो शेप होता वो क्यूब होता, क्यूबॉइड होता, डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते सर, बोल देते सर इतना होगा। लेकिन बात वही है ना, स्विमिंग पूल आपको दिखता रेक्टेंगल है लेकिन रेक्टेंगुलर होता नहीं है। स्विमिंग पूल में आप जितना आगे जाओगे ना तो ऐसा होता है, बॉक्स जैसा आपको दिखता है ऊपर से, लेकिन आप देखेंगे ना ये जितना आगे जाओगे उतना वो डाउन होते जाता है, स्लूप जैसा डिफाइन होता है, तो वो इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो आप अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। तो ये कहानी कुछ ऐसा ही है, आप अगर ज्यादा सर्च करना चाहें कि सर हमारा इंटीग्रेशन क्यों यूज किया जाता है तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, जब होगा इंजीनियर बन जाएंगे, काम में आएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। बात करते हैं सर आज हम करने क्या क्या वाले। सबसे पहला तो मैं आपको सिखाऊंगा क्लियर पिक्चर ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन सर है क्या। आपको फिजिक्स वाले लोगों ने बेसिक, जब उन्होंने बेसिक मैथ फिजिक्स वाले भी पढ़ाते हैं जेई में, और बेसिक मैथ्स वाले भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीजें फिजिक्स वाले 5 से 6 क्लास में कराते हैं, हम वही चीज 2 से 3 महीना में पढ़ाते हैं। वो लोग डेरिवेटिव एक लेक्चर में निपटा देंगे, एक लेक्चर में इंटीग्रेशन निपटा देंगे, दूसरे लेक्चर में वो उठाकर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म करा देंगे, क्योंकि उनको इतना ही काम होता है। मैं इतना मान के चलता हूं कि सभी लोगों को इंटीग्रेशन का सिंबल पता होगा, यही सांप की जैसा, ये सांप की जैसा है ना। ये खूबसूरती है, ये चैप्टर में इतना खूबसूरती छुपा है, आप भरोसा नहीं करोगे। जेई सवाल देता है इंटीग्रेशन का और जेई इसका आंसर भी देता है, ये सबसे ज्यादा खासियत है। मैक्सिमम टाइम जब जेई सवाल पूछता है इंटीग्रेशन का, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, उसी में कुछ अननोन वेरिएबल दे देगा, बोलेगा ये इंटीग्रेशन ऐसा दिखता है तो ए बी का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। सर ऐसा किया क्यों, आप ये बताइए, वही तो सीखेंगे आप कि जेई हमको आंसर क्यों देता है सर, मैक्सिमम टाइम आंसर क्यों देता है। फिर फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ये तो हर चैप्टर में होते हैं तो हम तो सीखेंगे। फिर हम लोग टेक्निक को धीरे धीरे समझेंगे कि सर एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कितने सारे टेक्निक्स हैं, क्या क्या मैनिपुलेशंस करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से। क्या आप लोग जानते हैं कि इसका डेफिनेशन, एक बात ध्यान देना बेटा, इंटीग्रेशन कभी कभी जेई परेशान करने के लिए नाम चेंज कर देता है। वो बोलेगा फाइंड प्रिमिटिव, या बोलेगा फाइंड एंटी डेरिवेटिव। अगर प्यार से बोले, मैं बोला हूं ना कि कभी कभी तमीज से पेश आता है, कभी कभी बदतमीजी करता है, तो अगर बोला कि फाइंड इंटीग्रल या फाइंड इंटीग्रेशन, बहुत प्यार से पेश आ रहा है आपसे, गलती से बोल दिया फाइंड प्रिमिटिव, आप बोलोगे सर ये प्रिमिटिव क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन बताइए, तो इंटीग्रेशन के दो अलग अलग नाम फेमस हैं। जैसे डिफरेंशियल में मैं आपको बताया, डेरिवेटिव में बताया कि उनके 4-5 नाम है, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ग्रेडियंट, ये सारे उनके ही नाम है। फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको जैसा मर्जी बोल देता है। प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल नाम है, याद रखिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सर डेफिनेशन पे ये पूरा याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है यहां से आपको। समझते हैं सर इंटीग्रेशन की कहानी क्या है। देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखना कुछ नहीं है। जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा तो हमारे पास सर रेशियो था dy बाई dx। ये क्या था सर, ये रेशियो ही तो है। किसका रेशियो है सर, ये रेशियो था बेटा लोग चेंज इन x और चेंज इन y का। याद है आप लोगों को,
Yes, sir. चेंज Yes, sir. Yes, sir. मैं यहां तक आप लोगों को बोल के रखा हूं कि हमारे पास पूरे डिफरेंशिएशन में dx और dy का सेपरेट मीनिंग नहीं है। अगर dx है तो dy एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि dx और dy मतलब दो चेंज आपको दिखाने पड़ेंगे। अब डी वो चेंज वाई टी के बीच में हो सकता है, वो चेंज वाई एक्स के बीच में हो सकता है, वो चेंज वाई थीटा के बीच में हो सकता है, किसी के भी बीच में होगा, लेकिन दो पैरामीटर सर हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इंटीग्रेशन बोलता है कि देखो भैया आप मुझे सेपरेट मीनिंग बताओ कि dy और dx का अलग अलग मीनिंग क्या है। यही हमारा पूरा चैप्टर है कि नाउ वी विल लर्न कि सर dy और dx क्या होता है। सर इसका अलग अलग मीनिंग बताइए। हम रेशियो में इंटरेस्टेड नहीं है सर, हम इनके इंडिविजुअल मीनिंग में इंटरेस्टेड है। तो चलिए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि dy का इंटीग्रेशन बताइए, सुनते जाइएगा, dy का इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन बताइए, और कोई आपसे बोला कि dz का इंटीग्रेशन बताइए, आपको बस यही बोलना है। ये y होता है, ये x होता है और ये z होता है। मतलब सर dy का इंटीग्रेशन y होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा और dz का इंटीग्रेशन z होगा। तो अगर वैसे ही मेरे से अगर सर कोई डी थीटा का इंटीग्रेशन पूछे तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? थीटा आएगा। Theta. सर अगर मेरे से कोई डी आई का इंटीग्रेशन पूछे तो आई आएगा। यही सिंपल चीज है। हाँ जी, बोलेंगे कैसे? दुनिया ने इसको ऐसा सिखाया आपको, लेकिन क्या बोलते ऐसे ही है? नहीं। सुनिएगा ध्यान से। एवरीथिंग या दुनिया की हर छोटी छोटी चीजें, दुनिया की हर छोटी छोटी चीजें या कोई भी दुनिया का चीज लीजिए, अपने ही छोटी छोटी टुकड़ों का सम होता है। बिल्कुल ऑब्वियस लग रहा है कि सर अगर हमारा बॉडी भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमारा बॉडी किससे बना है? इंटीग्रेशन ऑफ सेल इज आवर बॉडी। आप पूरे सेल को, जितने भी हमारे शरीर में सेल हैं, टिश्यू है, आप उनको ऐड करेंगे तो हमारा बॉडी बनेगा सर। तो वैसे ही एनीथिंग इज सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। फिर से सुनिए, एनीथिंग इज सम टोटल ऑफ लिटिल लिटिल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ। दुनिया की हर चीजें अपने ही छोटी छोटी टुकड़ों का सम होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, क्योंकि dy जो होता है बेटा y का बहुत छोटा छोटा पार्ट है वो। सो y का जब आप मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या पेंसिल है, मैंने इसको छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया, फिर काट करके ऐड करूं तो क्या बनेगा? पेंसिल ही तो बनेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है। Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है सर कि एनीथिंग, अब मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने बोला एनीथिंग, एनीथिंग लिखिए, एवरीथिंग लिखिए, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने लिखा इज, इसको मैंने बोला सम टोटल ऑफ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? सम टोटल सम निकालिए सर। सम टोटल ऑफ डी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा लोग? लिटिल लिटिल पार्ट। Little part. और ये क्या है? इटसेल्फ। वाई, वाई का ही छोटे छोटे टुकड़ों का सम है। एक्स, एक्स के ही छोटे छोटे टुकड़े का सम है। सो ये क्या हो जाएगा बेटा? इटसेल्फ। ये है इंटीग्रेशन का मीनिंग। अब दुनिया वाले ने एक चीज बोला है, सुनते जाइएगा, मेरे को कहानी को इवॉल्व करने में बहुत मजा आता है। वही कि हर चीज सर कहां से शुरू हुआ आप ये बताओ। जरूरी नहीं है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। जेई यहां से सवाल नहीं पूछता है। लोगों ने बोला कि अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होगा। Sin x. Yes, sir. इसलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए पूरे चैप्टर का गेम क्या है बेटा। हमने डेरिवेटिव में बोला कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है। इंटीग्रेशन में पूछेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है।
अब बहुत केयरफुली समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। हमने बोला कि बेटा मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूरे इंटीग्रेशन में एक फंक्शन को सोचने का तरीका बताया जाएगा। कि अगर मैंने बोला कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x नहीं सोचना है, आप सोचोगे कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/x डिफरेंशिएशन होता है log होगा यहाँ पे log x। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर में सोचोगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसलिए डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाना बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो एओडी पढ़ते पढ़ते बच्चा डिफरेंशिएशन भूल जाता है। अगर वैसे ही मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप तुरंत अपने आप से पूछिए कि सर 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स होगा। मतलब अब मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, अब मैं आपको ये बताया इफ इंटीग्रल ऑफ y dx इज I, अगर y का आपने इंटीग्रेशन किया तो I मिल रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इंटीग्रेशन किया तो I मिला। जैसे sin x का आपने इंटीग्रेशन किया तो cos x मिलता रहेगा, माइनस cos x मिलता है वैसे। तो अगर मैंने y को इंटीग्रेट किया तो सर I मिल रहा है। वैसे ही जब मैं I को डिफरेंशिएट करूंगा तो y मिलेगा। इफ y इज इंटीग्रल ऑफ I, ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ y इज I, देन डिफरेंशियल ऑफ I इज y। बोल के बताओगे मैंने क्या बोला? इंटीग्रल ऑफ y, फिर से सुन लीजिए, इंटीग्रल ऑफ y इज I, देन डिफरेंशियल ऑफ I इज y। बोलो। If the integral of y is मतलब अगर y का इंटीग्रेशन करने पे I मिलता है तो हम I का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो y मिलना चाहिए। अगर ये फंडा क्लियर हुआ तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। पहले ये समझ जाओ कि सर हमारा इंटीग्रेशन में वही आंसर वैलिड होगा जैसे कि बोला ये जाता है कि इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड अप्रोच आपको अप्लाई करना होता है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल मसीहा था, हमारा इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इतना मान के चलिए कि जिस चीज का हम इंटीग्रेशन जानते हैं वही जानते हैं, दूसरा हम अपने तरीका से दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि बेटा आपसे जब पूछा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x बताइए, तो बिंदास आप x फॉर n पे तोड़ देते हो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2 sin x, फिर इस sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं और होता है cos x। ये होता है, मानते हैं कि नहीं आप लोग? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. यही चीज बेटा इंटीग्रेशन में पूछ दिया जाए कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताइए, तो वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। रीजन क्या है सर, आप ये बताओ। हम क्यों नहीं यूज करते ये फॉर्मूला? जैसे हम जानते सर x पावर n dx का, जो बच्चे नहीं जानते अभी जान लीजिए कि x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n + 1, n+1 होता है। तो सर अगर यहां पे भी मेरे को ये यूज करना चाहिए था कि साइन का पावर 3 डिवाइड बाई 3, फिर sin x का इंटीग्रेशन अगर चेन रूल लगा रहे हैं तो सर sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x होता है, तो ये आना चाहिए था। हाँ, मैं मान लिया कि बेटा आंसर सही है आपका, मैं कोई गलती नहीं बोला हूं, मैं तुरंत डेफिनेशन पे जाऊंगा। मैंने बोला कि अगर इंटीग्रल y का I है तो इस I का डिफरेंशियल y होना चाहिए था। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं तो ये आ रहा है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आना चाहिए था। अब निकाल करके देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बेटा, कोई भी एंगल से लग रहा है कि ये आएगा? No sir. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सर बहुत गंदा होगा वो।
कैसे निकालेंगे सर आप? इसका मतलब कि सर ये आंसर आपका गलत है गलत? लॉजिक आपको समझ में है क्यों गलत है? Yes, sir. इसका इंटीग्रल ये है, आप मान रहे हो कि सर इसका इंटीग्रल ये है, तो बेटा फिर इसका डिफरेंशियल ये होना चाहिए था, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत है सर। अच्छा, फिर तो सर यहां पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या आता है? लो जी, अब देखिए इंटीग्रेशन की कहानी कितनी जबरदस्त होती है। अगर मेरे से सर कोई ये बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2/x²/2। फॉर्मूला हमने क्या लगाया बेटा लोग? x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ऐसा मान के चलिए कि x में एक पावर ऐड कर देते हैं और वही पावर से डिवाइड कर देते हैं, जबकि हमारा डिफरेंशिएशन में बिल्कुल अलग था। हम वही पावर से मल्टीप्लाई करते थे और पावर में एक कम कर देते थे, याद है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इज n -1 और इंटीग्रेशन का ये होता है कि इंटीग्रेशन में हम पावर ऐड कर देते हैं और सेम पावर से डिवाइड कर देते हैं। सो अगर x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो सर x पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x पावर 2/2। मान लिया सर इसका इंटीग्रेशन ये है, तो फिर तो सर आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए था। होगा? करके देखिए। फिर मैंने क्या निकाला बेटा? x²/2 का डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x/2। क्या आया कि नहीं? आया सर। कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशियल यही तो आ रहा है सर। इफ इंटीग्रल ऑफ y इज i, देन डिफरेंशियल ऑफ i इज y। फिर एक बच्चा दिमाग लगाया, बोला कि सर देखो हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। डाउट ये है कि आपने बोला कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है तो इसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए, और हमने लाया। अब एक जादू दिखाते हैं आपको। जादू क्या है सर? ये सर आप एक काम करो, ये करो आप जरा, प्लस का 2 निकालिए। आंसर कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x² 2/2 x²/2 + 2। तो इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है बेटा कि डिफरेंशिएशन प्लस पे टूट जाता है ना? तोड़ सकते हैं हम लोग। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो आएगा x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा लोग? 0। तो 0 तो सर x ही आ रहा है। वो छोड़ो सर, अगर आप यहां पे कल के दिन 3 रख देते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहां पे 4 रख देते सर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बोलोगे सर? इसका डिफरेंशियल भी यही है, इसका डिफरेंशियल भी यही है। मैं सर कुछ और कांस्टेंट डालूंगा तो भी उसका डिफरेंशियल वही होगा सर। इसलिए दुनिया वाले यहां पर c का एडिशन कर देते हैं। बात समझ में आई? यहां पे कि c क्यों बोला जाता है? c को बोला जाता है, ये जो है बेटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या फर्क होता है? है तो दोनों कांस्टेंट ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस। आप ही, ये एक बच्चे का सवाल है कि सर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूं, कोई आके बोलेगा मैं 3 रख रहा हूं, कोई आके बोलेगा मैं 4 रख रहा हूं। तो दुनिया वाले ने एक कांस्टेंट डिफाइन किया, बोला कि बेटा आपको जो रखना है रख लेना, हमने बोला आप कांस्टेंट ही रखने वाले हो। तो आर्बिट्ररी का मतलब होती है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार रख रहे हैं। यहाँ पे 3 रखना है 3 रखिए, 4 रखना है 4 रखिए, 5 रखना है 5 रखिए, जो मर्जी रखिए। अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट बोलता हूं तो कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि वो सबके लिए कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो सबके लिए कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग कांस्टेंट है। मर्जी है आप 1 रखिए, मर्जी है आप 2 रखिए, मर्जी है जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा लोग? यस Yes, सर। sir. कहां पे आपने हमको क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल कर दिया। मैंने बोला भैया क्वेश्चन बताइए आप, क्या है क्वेश्चन आपका? तो आप बोलोगे सर आपने तो इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला है, मतलब मैं अपने इच्छा के अनुसार यहां पे कुछ भी कांस्टेंट रख दूंगा। तो सर एक चीज बताइए आप, मेरे दिमाग में एक रिजल्ट आ रहा है, मैं तो फिर ये बोलूंगा कि इंटीग्रेशन नेवर गिव्स यूनिक आंसर।
यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, वहां पे मैं 2 रख दूंगा, यहाँ पे 3, तो सर आंसर तो कई कई अलग अलग आ रहे हैं। बात तो सही है सर, कई बार अलग अलग आ गया सर। ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि एक इंटीग्रल आंसर एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं। बड़ा पंगा है सर यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखने जा रहा हूं, पॉइंट ये लिखने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन नेवर गिव्स यूनिक आंसर। और इसको आप फिर से अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि हर छोटी छोटी बातें आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन नेवर गिव्स यूनिक आंसर, यूनिक आंसर। अब यहीं पे छुपा है जेई का, जेई वाला चीज कि सर जेई इंटीग्रेशन जब भी देगा तो आपको आंसर क्यों देता है? क्योंकि उसको मालूम है कि एक इंटीग्रेशन को करने के कई सारे तरीके हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। एक बच्चा sin x के ही इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर देगा। बस आपको आइडिया दे रहा हूं, एक सवाल है उसको आप कोई सॉल्व करेगा तो कोई दूसरा तरीका से करेगा, कोई बच्चा दूसरे तरीका से करेगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा और दोनों का आंसर सही आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन अलाउड करके रखा है कि भैया आप अपने इच्छा के अनुसार रखिए जो मर्जी, बस ये चेंज नहीं होगा, बाकी आप इसको चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आंसर तो अलग अलग आ रहा है, तो जेई को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सा अप्रोच, बच्चा तो दोनों सही कर रहा है ना, तो जेई को कैसे मालूम पड़ेगा कि एक बच्चा अब ऐसा तो नहीं करेगा कि सारे अप्रोच का ऑप्शन दे देगा आपको। मान लीजिए एक इंटीग्रेशन की, इसके इस इंटीग्रेशन के कितने सारे आंसर हैं, जितना मर्जी सर, आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर ही तो ऐड करना है, तो कितना ऑप्शन डालेगा जेई वाला? इसलिए क्या करता है बेटा कि वो सीधा बताता है कि ये रहा इंटीग्रेशन और ये रहा इसका आंसर, मतलब आपका अप्रोच फिक्स कर दिया कि इंटीग्रेशन का आंसर यही आ रहा है। अब आप ढूंढिए कि कौन से अप्रोच से इंटीग्रेशन को किया गया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। यस सर। सर जब भी आप जेई का पीवाई करने जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको इंटीग्रेशन का आंसर दिया रहेगा। देने का मतलब यही है कि वो आपको बाउंड कर दिया है कि देखो भैया इस इंटीग्रेशन को एक अप्रोच से किया गया है, वो अप्रोच आप ढूंढिए कैसे किया गया है। वो अप्रोच से करने के बाद जैसे मान लीजिए यहां पे लिख देगा ax²/2, आपने अलग अलग तरीका से किए जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि सर यहाँ पे तो a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो आपको मालूम है ना कि सर इंटीग्रेशन इसको एक स्टैंडर्ड तरीका है, फॉर्मूला लगाकर किया गया है, बिल्कुल वैसे ही करेगा वो। इंटीग्रेशन देगा, आंसर देगा, आंसर में कुछ चीजें छिपा लेगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बोलेगा कि ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके दो। क्यों करता है? ताकि आपको बाउंड कर सके कि आप अलग अलग दिमाग लगा करके अलग अलग आंसर मत लाओ, नहीं तो कल के दिन क्लेम करोगे सर हमारा भी आंसर सही था, आपने गलत कैसे किया? क्योंकि ये पॉइंट इंटीग्रेशन में बोल के रखा है कि हम यूनिक आंसर कभी देते ही नहीं है। बड़ा मामला गंभीर है भाई। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में भरती चाहिए, क्योंकि जब आप को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब समझने जाएं तो एक यहां पे हम लोग एक काम कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अगर कोई बच्चा यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड किया ही नहीं तो ये तो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। x² तो सर पैराबोला है, बाई 2 को मैं भी छोड़ रहा हूं क्योंकि बाई 2 करता है क्या है, ग्राफ को थोड़ा सा श्रिंक करता है, यही आप जानते हो, डिवाइड बाई 2 करने से क्या होगा, तो वो सब छोड़िए। मैं अब आता हूं इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में कि सर इंटीग्रेशन का अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने जाऊं तो जो आंसर आया है मेरा वो तो सर एक पैराबोला आया था x का। तो अगर कोई बच्चे ने कोई कांस्टेंट ऐड किया नहीं तो पैराबोला ऐसा बनेगा सर, बात तो सही है। अगर किसी ने यहाँ पे 1 ऐड किया तो बेटा पैराबोला क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल। अब की बार जो पैराबोला होगा कुछ यहां पे आएगा। क्या सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। कि सर मैं अब की बार 3 रखूंगा, रखिए 3 रखेंगे तो बेटा 3 यूनिट ऊपर जाएगा, वो 2 रखेंगे 2 यूनिट ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि सर हम तो एक ही काम कर रहे हैं
कि आंसर में अगर ये जो सी आपने लिखा है, ये सी करने से कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बस हम सेम ग्राफ को ऊपर नीचे करने का काम कर रहे हैं सर। बात समझ में आ गई? तो सर ये ऊपर नीचे चेंज करने से कुछ होता नहीं है क्या? नहीं होता। ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि सर आपने जो बोला ये एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने सिर्फ एक पैराबोला का आंसर नहीं दिया है। आप अलग अलग कांस्टेंट रखते जाइए, आपको अलग अलग पैराबोलाज मिलते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिक आंसर। हाँ जी, फैमिली ऑफ कर्व। नहीं नहीं, डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। हाँ, स्लोप ऑफ अ कर्व। समझ गए? हाँ जी सर। एक बात बताओ सर, आपने एक बात नहीं बोली, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपके सामने, कि सर आपके अकॉर्डिंग कि अगर मैं इस कर्व पे किसी पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा या इस कर्व पे भी उस पॉइंट के पैरेलल स्लोप निकालूंगा, मान लीजिए कि मैं तीनों ही कर्व पे, क्योंकि ये तीनों कर्व का जब आप डिफरेंशियल निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो आंसर तो बेटा यही आएगा, है ना? आप इसका डिफरेंशियल निकालो, इसका डिफरेंशियल निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करो, हर बार आंसर तो सर एक सी आएगा। अब मर्जी है 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हर बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आएगा। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है सर? उस कर्व का आप स्लोप निकाल रहे हैं। तो चलिए काम करते हैं सर, हम कुछ पॉइंट पे चाहते हैं कि सर मैं देखूं, जैसा कि आपने बोला कि सर अगर इसका आप स्लोप निकालेंगे तो हर बार एक सी आएगा, इतना ही आएगा, तो क्यों ना सर मैं हर कर्व का स्लोप निकाल कर देख लूं कि सर सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। आप मैथमेटिकली समझ गए कि सर यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव तो एक ही होता है। ज्योमेट्रिकली आप समझिए जरा कि अगर सर ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है और डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप को निकालना, तो क्या मैं सारे कर्व पे अगर स्लोप निकालूं तो सर कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा? निकाल लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, इसका कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे हमने पॉइंट लिया कुछ ये वाला, हर बार इसी पॉइंट पे स्लोप निकाल लेते हैं, निकाल लेता ना, इसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। निकालिए टैंजेंट, इसका ड्रॉ कीजिए। ज्यादा एक्यूरेट तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि मैं बना करके दिखा दूं टैंजेंट। क्या बेटा सारे लाइन आपको पैरेलल दिख रहे हैं? यस सर। यस। सारे का स्लोप सेम है। अगर सारे का स्लोप सेम है इसका मतलब सर सारे का डेरिवेटिव सेम है। कोई भी कर्व का निकालिए किसी भी पॉइंट पे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी पॉइंट पे, आप यहां पे भी ले सकते हैं, निकाल करके देखिएगा स्लोप सेम आएगा। मैंने ज्योमेट्री के लिए आपको दिखाने की भी कोशिश की, ये और ये तीनों थीटा क्या है? बराबर है, मतलब tan थीटा क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ये सारे फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशिएशन क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट आ रहे हैं। कांस्टेंट। तो याद रखें कि इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता कभी भी, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसी कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करने को बोलेगा, उसका एप्लीकेशन दूसरा है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि मुझे इंटीग्रेशन का मतलब बताओ, तो आप बोलना कि ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। और आप बता भी सकते हैं कि देखिए फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करने का मकसद यही है इसका कि आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे जब स्लोप निकालेंगे, मान लीजिए कि मैं ये 3 पॉइंट ले लिया ना, तीनों पॉइंट एक ही एक्स पे लेना, ऐसा नहीं कि एक यहां पे ले लो एक यहां पे ले लो, नहीं,
सेम पॉइंट पे देखोगे ना, सेम एक्स के लिए, तो आप यहां पे ले लीजिए, हर बार इसका क्या आएगा बेटा लोग, सेम आएगा। इसलिए आपने देखा कि सर यहां पे जो भी मर्जी रखना है रखिए, सबका स्लोप, सबका ग्रेडियंट हर बार एक्स ही आने वाला है। चमका कि नहीं? यस Yes, sir. ये तो था इनका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। यस। अब आते हैं कि सर आपने तो सिर्फ मुंह से बोला है ना कि y का इंटीग्रल i है तो i का डिफरेंशियल y होगा। अब मुझे प्रूफ करके दिखाइए। हाँ कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने तो ये देखा है बेटा कि अगर dx का मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तो ये x के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा जब यहां पे मैं y रख दूं, y dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक बड़ी चीज, एक छोटी चीज, दोनों मिलकर के अगर बने तो क्या बनेगा सर? मुझे मालूम है कि सर इनका जो भी होगा सम वो किसी बड़े चीज के बराबर होगा, वो i के बराबर मैंने मान लिया। और हम ये जानते हैं कि सर ये जो i आपने खुद लिखा है ये खुद अपने ही छोटे छोटे टुकड़ों का सम है, ये तो di के बराबर है सर। और ये है आपका y dx। अब मान के चलिए कि बेटा इसका छोटा पार्ट, ये इनका दो बड़ा पार्ट, देखिए ये अगर आप निकालेंगे तो इसका बड़ा पार्ट क्या है बेटा, i है, तो इनके छोटे छोटे पार्ट्स भी तो सेम ही होंगे ना। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि सर देन di विल बी इक्वल टू, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ i विल बी इक्वल टू स्मॉल पार्ट ऑफ y dx। आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि y जो होता है वो di बाई dx ही होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो यहां पे आप एक लाइन तो बिल्कुल याद रखें कि अगर y का इंटीग्रल i है तो i का डिफरेंशियल y होगा। तो हमने जो जो चीजें सीखी हैं एक बार मैं समराइज करता हूं, उसके बाद हम फॉर्मूलाज पे आ गए। पहला चीज बेटा मैंने डेफिनेशन शुरू किया इंटीग्रेशन से। मैंने बोला कि 3 नाम है, इनको याद रखिएगा, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल। नहीं तो आपको सीधा सीधे बोल सकता है कि इंटीग्रेशन फाइंड करके दो। 3 नाम फेमस है, आप इनको आप याद रखेंगे। हमने ये देखा सर कि अगर आपसे कोई बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा तो आप सिर्फ ये मत बोलिए कि x होगा, आप बगल में एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। रीजन क्या है सर कि इन दोनों का डिफरेंशियल हर बार यही, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, dx आएगा। c का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा सर। तो c क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सर। आप अपनी मर्जी से जो रखना है रखिए, आजादी देते हैं हम आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहला चीज तो हमने ये सीखा है। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा सर इंटीग्रेशन में दुनिया की हर छोटी छोटी चीजें अपने ही टुकड़ों का सम होती है। सो एवरीथिंग इज द सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। एवरीथिंग इज सम टोटल ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। dy by dx represents change in y over change in x। बट हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं कि dy और dx का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, सेपरेट मीनिंग क्या है। फिर हमने देखा सर एक बहुत बेहतरीन चीज कि अगर हमसे किसी का इंटीग्रेशन पूछा जाए, अगर हमसे किसी का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो सर हम इंटीग्रेशन नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे सर डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, मैं सोचूंगा कि किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो आंसर होगा sin x, तो मैं लिखूंगा sin x। अब ये सोच से हमने एक थॉट डेवलप किया, क्या डेवलप किया कि इफ इंटीग्रल ऑफ y इज i देन i का डिफरेंशियल y होगा। फिर एक बहुत क्रुशियल पॉइंट बताया आपको कि हम डेरिवेटिव के फंडों को इंटीग्रेशन में अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बेटा सीधा बोलता है कि अगर आप इंटीग्रेशन करने के बाद i लेके आते हो तो आपका आंसर का डेरिवेटिव भी y के बराबर होना चाहिए था। मैंने आपको प्रूफ भी दिया कि साइन स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डायरेक्टली चेन रूल से पहले हम साइन स्क्वायर मतलब एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, जो कि हम इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल इसके बराबर नहीं होगा। फिर हमने नेक्स्ट चीज सीखी, वो चीज क्या था बेटा कि इंटीग्रेशन कभी यूनिक आंसर नहीं देता, इंटीग्रेशन हमेशा बहुत सारा आंसर दे सकता है, लाखों करोड़ों अरबों आंसर दे सकता है सर। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ सी।
अब बात यहां से हमने एक चीज एनालाइज किया कि कभी भी आप जेई का सम देखें तो ये मत सोचिएगा कि सर हर बार जेई वाला आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि बेटा वो आपको बाउंड कर रहा है कि आप इस सवाल को एक ही तरीका से अप्रोच करें। वो तरीका क्या होगा वो आप सोचिए। अब जेई वाले ने तो अपना दिमाग लगा करके बोल दिया कि भैया इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आता है, अब वो लगाया रहेगा कोई तरीका, उसमें से कुछ चीजें हाइड कर लेगा, वो बोलेगा एबीसी वैल्यू फाइंड करके दो, काम खत्म। फिर हमने प्रूफ भी देख लिया ज्योमेट्रिकली कि सर फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये प्रूफ देखा मैथमेटिकली कि सर अगर इंटीग्रल y का इंटीग्रल i है तो i का डिफरेंशियल y होता है। अब आते हैं बेटा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के ऊपर के टॉपिक से अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो चीज मैंने बताया है बुक्स में तो नहीं मिलेंगे, चाहिए तो खोज लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं बेटा कि मैंने जो बताया वो बहुत काम को बताया है, जेई में डायरेक्ट सवाल आता है, बिल्कुल नहीं। वो इंटीग्रेशन के थॉट को समझने के लिए मैंने बताया है कि बेटा आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि सर इंटीग्रेशन की कहानी ये है, समझ गए। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बीच में बता दिया है कि इंटीग्रेशन के कई सारे आंसर आ जाएंगे, तो झगड़ा मत करना। ग्रुप में एक बच्चे ने इंटीग्रेशन का सवाल पूछा, दिया, बनाया, उसका आंसर ये आ गया। एक बच्चे का आंसर आया tan इनवर्स x, दूसरे बच्चे का आंसर आ रहा है सर cot इनवर्स x माइनस π/2। सब झगड़ा कर रहे हैं, नहीं π/2 माइनस cot इनवर्स x, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, सर आंसर कैसे अलग अलग आ गया। बेटा अलग अलग नहीं आया, वो दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके आप ओरिजिनल आंसर तक पहुंच जाओगे। फंडा एक ही है कि इंटीग्रेशन एक आंसर देता ही नहीं है, तो इस बात पे कभी भी तर्क ना करें कि उसका आंसर ये है तो सर हमारा आंसर भी यही आना चाहिए था। एक चीज तो क्लियर रखना। अब अगेन एलिमेंट्री इंटीग्रेशन से बेटा शुरू करेंगे, हम उल्टा सोचना शुरू करेंगे। याद रखिए हर बार आपको उल्टा सोचना है। एक यही है, अब ये भाई साहब इतना इनके पास एटीट्यूड है कि आप इनका इंटीग्रेशन करिए या डिफरेंशिएशन करिए, चेंज ही नहीं होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। अच्छा, ये अब आप लोग अपने दिमाग से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में सारा फॉर्मूला रट के दे रहा हूं। थोड़ा बहुत इनका बेसिक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि बेटा इंटीग्रेशन, सुनते जाइएगा, इंटीग्रेशन के बाहर से कांस्टेंट आ सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन को मैंने सम बोला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 4 + 8 क्या होगा, तो आप डायरेक्टली 12 बोल दीजिए, नहीं तो बोलिए कि सर 4 कॉमन ले लो, 1 + 2, तो भी आंसर 12 ही आएगा। तो इनडायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन सर हमारा अलजेब्रा के लैंग्वेज में सम को रिप्रेजेंट करता है तो वी कैन टेक कांस्टेंट फ्रॉम सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का तो अलग ही लोचा है भाई, लिमिट से भी बाहर आता है, डेरिवेटिव से भी बाहर आता है, सबसे बाहर आ जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। इंटीग्रेशन भी सम पे टूट जाता है, माइनस पे भी टूट जाता है। एक बहुत अच्छा चीज है, ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ जेई का 1-2 सम आया है पुराने में, कि अगर आपसे कोई बोले कि मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, और फिर मैंने उसको इंटीग्रेट किया, आंसर क्या आएगा? बड़ा बढ़िया चीज है सर। ये एक सवाल हो गया कि अगर मैंने किसी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया बाद में इंटीग्रेट किया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं किसी फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करूंगा, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा बाद में डिफरेंशिएट करूंगा। वो एक मैकेनिक्स होते हैं ना कि जो कोई भी चीज को पहले बिगाड़ते हैं बाद में बनाते हैं, और एक होते हैं कि बनाकर बिगाड़ देते हैं। बचपन में हम लोग झगड़ा करते थे ना जब, तो वो बोलता था कि तूने ये ऐसा क्यों किया, मेरा पहले जैसा करके दे दे, मेरा खराब था फिर भी मेरे को वही करना है ना। होते हैं बच्चे लोग, शैतानी करते हैं, हमने भी किया है, आप लोग में ही किए रहेंगे कि मेरा जैसा था वैसा ही चाहिए, वो टूटा हुआ था मेरे को टूटा हुआ ही चाहिए। अब दोनों में सर देखते हैं डिफरेंस किस चीज की होती है। अगर आप एक छोटे से फंक्शन को, मान लीजिए स्मॉल एफ है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो बेटा डिफरेंशिएट करूंगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स। यस सर। बाद में आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा उसका इंटीग्रेशन कुछ तो आएगा, लेकिन बगल में सी लेकर आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन बैठा था। तो इंटीग्रेशन एक चीज की आजादी देता है कि भैया पीछे सी लगाओ, आपको जो मर्जी रखना है कांस्टेंट रखिए। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है सर। अब मैं दूसरा तरीका से सोच रहा हूं, अच्छा मैं दो बार इंटीग्रेशन लिख दिया हूं, ये रहा सर डेरिवेटिव। तो आपने क्या किया बेटा, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया। अगर इंटीग्रेट किया तो बेटा बना कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और क्योंकि इंटीग्रेशन है तो सी भी साथ मिलाएगा, और फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और सी का डेरिवेटिव 0। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया किस चीज का था? सी का डिफरेंस था, सी का। और ये बच्चे लोग एग्जाम में गलती करते हैं। वो लोग एक फंडा याद कर लेते हैं कि सर अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ में दिख जाए, मतलब पहले तोड़ दो फिर बाद में जोड़ दो, या तो पहले जोड़ दो फिर बाद में तोड़ दो, दोनों एक ही बात है सर, कुछ हुआ नहीं, मतलब आपने कुछ किया नहीं। बात समझ में आ गई? जस्ट एक मिनट। हाँ जी बेटा लोग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपने गलती कहां पे करोगे आप? याद रखें कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। सेम लाइक की साइन और साइन इनवर्स नलीफाई होता था, साइन इनवर्स साइन भी नलीफाई होता था, लेकिन दोनों में कंडीशंस अलग अलग थे। तो मैं अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ साथ दिख जाए तो मैं काट दूंगा, लेकिन ध्यान रखना बस ये कि अगर इंटीग्रेशन पहले दिख जाए तो बगल में कांस्टेंट लेकर आएगा, क्योंकि ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन हर बार अपने फंक्शन के साथ सी को लाता है, लेकिन डेरिवेटिव सी नहीं लाता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सी 0 हो जाता है। तो ये मिस्टेक है जो आप लोग करोगे एग्जाम में। मैं इसको थोड़ा डब्बे में बंद कर देता हूं, पता नहीं क्यों स्क्वायर बनता ही नहीं है। बन गया भाई, बढ़िया। चलिए पहला सवाल आज का आप लोग करोगे कि मैं करूं? अरे सर हम करेंगे ना सर। देखिए अगर ये सवाल डेरिवेटिव का होता तो मैं सबसे पहले रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगाता। यही करते बेटा लोग? यस सर। यस सर। ये बेटा आपने डेरिवेटिव नहीं सिखाया? अरे देवा हमने सिखाया है, बोलना मत कभी। लेकिन ये इंटीग्रेशन है। हम इंटीग्रेशन में बेटा आपको स्ट्रिक्टली मना किए कि आपका पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि जो इंटीग्रेंड दिया है इसको बोलते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, और ये इंटीग्रल का साइन होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो जिसका इंटीग्रेशन मालूम है आप उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। If you know the integration of sin x, then you can do the integration of sin x only. You can't do the integration of sin square x by using formula of sin x. जो फॉर्मूला आप जानते हैं सिर्फ वही फॉर्मूला का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते आप। स्टैंडर्ड है इंटीग्रेशन जो है, बस वही है सर। मतलब इतना बोल सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हम दिमाग नहीं लगा सकते खुद से कि चलो ये नहीं हो रहा है हम ये करके बना दें। आपका आप देखो हर बार बच्चे पूछते हैं कोई टीचर कि सर आपने कैसे कर दिया? बेटा हमको वो रूट मालूम है कि क्या इसमें करना होता है। अब इंटीग्रेशन में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दे रहा हूं कि हर बार अपने सवाल को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। अगर आपने वो कर दिया तो आप कर दोगे। देखिए कैसे। इसको करने से पहले मैं आपसे दो चीज पूछता हूं। पहला पूछता हूं बेटा डेरिवेटिव ऑफ tan x बताइए जल्दी, एंड दूसरा बताइए डेरिवेटिव ऑफ secant x। tan x का secant x secant square x और secant x का tan x
secant x tan x. अब यहाँ पे सीखिएगा एक चीज, हम जानते हैं कि सर अगर इसका डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, है ना। क्या आप बेटा कोई भी ऐसा फॉर्मूला जानते हैं डेरिवेटिव में जिसका डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर x होता है? आप जानते हैं? नहीं जानते हो। कोई भी डेरिवेटिव में ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर x आता है, नहीं आता है सर। डेरिवेटिव ऑफ tan x सेकंड स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर होता है सर। tan स्क्वायर x तो सर किसी का डेरिवेटिव है ही नहीं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए सॉरी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x क्या होगा, तो हम तो फंस जाएंगे सर, क्योंकि हम फिर से सोचेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि बेटा इंटीग्रेशन के हर सवाल को आपको डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में सोचना है। तो आप सोचेंगे कि सर किसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर होता है, आपके अंदर से आवाज आएगा किसी का भी नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, हम सोचेंगे कि हम इस tan स्क्वायर x को ऐसे चेंज करें जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है। अब आप जानते हो कि सर हमको tan स्क्वायर x का मालूम नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन सेकंड स्क्वायर x का मालूम है, क्योंकि सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है ये हम जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि tan स्क्वायर x को सेकंड स्क्वायर की कहानी में चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा? सेकंड स्क्वायर x प्लस का 1 माइनस का 1 ना, माइनस का 1। सेकंड स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। अब जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन है तो टूट जाएगा, सेकंड स्क्वायर x dx माइनस में 1 dx मतलब dx। सेक स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है सर? tan x का, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है सर। अब क्योंकि इंटीग्रेशन है तो अपने साथ एक c भी लाएगा। Plus c. कहानी समझ में आ गई? Yes sir. ये नहीं होना चाहिए आपका दिमाग में, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपको कैसे समझ में आया। बेटा मैंने एक आपको ब्रह्मास्त्र दिया है आज कि आप सवाल को हर बार वैसे चेंज करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। हम नहीं जानते सर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन इतना मालूम है सर। अब ये मत बोलना सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको नहीं याद है। बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है। तो tan स्क्वायर x का हमको नहीं मालूम है सर किसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है हम जानते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर हम जानते हैं सर। तो मैंने tan स्क्वायर x को चेंज कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी। Yes sir. अच्छा, अब चलते हैं एक और बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x बताइए, तो क्या होता है बेटा लोग? 1/2 रूट x। 1/2 root x. अगर आपसे कोई पूछ देता कि डेरिवेटिव ऑफ रूट में sin x बताओ, तो मैं बस वही लिखता सर 1/2 रूट sin x, और इनटू में फिर sin x का डेरिवेटिव लिखा है Cos x. ये हम डेरिवेटिव में करते हैं। इवन वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, हम ये भी जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ रूट x कितना होता है, बिल्कुल जानते हैं सर। कैसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2। अब आपने बताया कि सर पावर में एक ऐड कर दो, वही पावर से डिवाइड कर दो, तो 1/2 में एक ऐड कर देंगे तो सर 3/2 हो जाएगा, 2/2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि इंटीग्रेशन अपने साथ आंसर में c लाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। हम ये भी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन x बताइए, तो आप ये नहीं लिखोगे 2/3 साइन का पावर 3/2x प्लस का c, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? आप इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपको रूट साइन x कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि सर हम अगर x पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं तो आप x पावर n का ही इंटीग्रेशन जानते हो। साइन पावर साइन x का डेरिवेटिव जानते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं तो साइन x का ही आप इंटीग्रेशन जानते हैं। साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो आप।
आपके दिमाग में ये सब चीजें जा रही हैं कि नहीं? यस सर। आज लेक्चर में मैं फोर्सफुली समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं बेटा कि बस आपके दिमाग में चला जाए कि सर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। हम कर देते हैं सर, रूट एक्स के फॉर्मूला पे रूट साइन एक्स तोड़ दिया सर हमने, लेकिन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमको मालूम है तो रूट साइन एक्स का सेम तरीका से इंटीग्रेशन नहीं होगा सर, गड़बड़ हो जाएगा ये। तो कैसे करेंगे सर रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हम आप बताइए। बात तो सही है, कैसे किया जाए सर रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन? आप रूट साइन एक्स को ऐसे चेंज करने की कोशिश करेंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम होता है। लगाइए दिमाग। अब ये सवाल सेम टू सेम है, सर हम नहीं जानते रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं 1 प्लस साइन 2x को चेंज करने की कोशिश करूंगा। कैसे चेंज करेंगे सर? अब यहां पे यूज होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, नहीं आता है तो सुबुक चालू होगा अभी आपका। ये हो गया सॉल्यूशन। वैसे मैं तो बोलूंगा कि बेटा याद ही रखो i इज इक्वल टू, बस हर बार आप मानो कि इसका इंटीग्रेशन i होगा 2x dx। 1 को आप लिख सकते हैं रूट ऑफ cos x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x और बाद में है dx। आप देखेंगे कि फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर और रूट हट गए तो सिर्फ बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस में साइन x dx। अब इंटीग्रेशन तोड़ दीजिए, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और प्लस में c आएगा। क्या बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन आप ये बात मालूम होना चाहिए आपको कि ये सवाल जेई में तो नहीं आया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, सीईटी वगैरह में आ चुका है ऐसे सवाल। क्लियर है बच्चा लोग? बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 4x? सर हमको तो sin x का इंटीग्रेशन मालूम है सर, आपने मना किया था कि sin स्क्वायर को भी इंटीग्रेट मत करना। sin पावर 4 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर? बड़ा पंगा है। पंगा तो है जी, ये बात तो है। बस कसम खा लो कि सर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका ही करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है, दूसरा इंटीग्रेशन नहीं। चलिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या होगा। आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। तो ट्राई कीजिए कि सर सवाल मेरा साइन कॉस में चेंज हो जाए, कर दीजिए सर। कैसे चेंज करेंगे? फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, cos 2x बाई 2 होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। 2 sin 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर। तो मैंने वही यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब जानते हैं कि सर 1/2 तो बाहर ही ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग? cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin 2x। लेकिन याद रखें कि हम 2 से डिवाइड भी करते हैं इनको, प्लस का। अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर c हम लोग अंदर लिखें कि बाहर लिखें,
बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है, वो आपकी मर्जी से कांस्टेंट होगा ना। तो आप सी को c/2 लिखिए, c/4 लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सी ही है हमारे लिए। आने वाले चीज में हम ये देखेंगे कि सर कई बार सी आ गया, क्योंकि देख रहे हो ना कि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी एक कांस्टेंट देगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी एक कांस्टेंट देगा, लेकिन दोनों कांस्टेंट मिल करके तो एक ही कांस्टेंट बनेंगे। तो हम लोग एक ही बार सी लिखते हैं, 4-5 बार सी नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया? यस सर। ये 10 है सर, लेकिन हम लिखेंगे सी एक बार बस, क्योंकि सारा कांस्टेंट मिलकर के एक कांस्टेंट बन जाएंगे। अब ये सवाल आप करिएगा, हिंट में दे दे रहा हूं आपको, हिंट मैं आपको दे देता हूं। हिंट ये है कि हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर एक्स dx, और साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस के 2x/2 का होल स्क्वायर और dx। इसके बाद आप कीजिएगा, जीपी की कर दे रहा हूं, घर पे करिए। समझ गए? ये रहा, Yes, sir. ये रहा। समय मिलता है आपको इसको करने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। स्टार्ट कीजिए कहानी को। अरे सर इतना खतरनाक सवाल, बच्चे गायब हो गए, कुछ 70-72 थे। चलिए ठीक है, इतने तो गायब होते ही रहेंगे, इतने 66 तो सर 2 मिनट पहले थे। वही होता ना, कल एक बच्चे ने कमेंट मारा था कि सर ने सम देना शुरू किया कि बच्चे लोग हाफिज है ना, बच्चे लोग जाना शुरू कर देते हैं। अब इनको चाहिए कहानी। कैसा कहानी? एक राजा और एक रानी की सर प्यार मोहब्बत की कहानी सुनाइए, बहुत मजा आएगा हमें। ये बात वही है ना कि जेई पसंद नहीं करता इसको। मान लीजिए हम तो मान लो कहीं भी दिए, लेकिन जेई पसंद नहीं करेगा ना, तो एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा तो आप मेरे को बताओगे बड़ा टाइम पास कराए हो सर राजा रानी की कहानी बता करके। अब ये उस दिन नहीं बोलोगे ना सर, क्योंकि हम यही चाहते थे कि आप यही करो। एनीवे करिए सवाल को। अगर ये सवाल नहीं हुआ, मेरे पास शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए, मतलब इतने गंदे आदमी हो आप। सर प्यार मोहब्बत की कहानी वो भी आपकी जुबानी, नॉट पॉसिबल। हाँ अभी तो नहीं है। जेई एग्जाम अगर दे लेंगे आप लोग, उसके बाद आप ना, अगर ये होता ना जेई निकाल लेते, मान लीजिए हम सारे लोग एनआईटी में पढ़ रहे हैं, मतलब हम में से, और हम लोग बस ऐसे ही बैठ कर दिन टाइम पास कर रहे हैं कि अब तो सर कॉलेज चली गए, तो कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा है तो हम पढ़ ही रहे हैं, बस आए हैं सर बातें करने के लिए कुछ, तब करेंगे हम आपसे ऐसी बातें। खुश हो जाओगे एकदम। आप भी सुनाएंगे अपनी कहानी, हम भी सुनाएंगे अपनी कहानी, मिलकर के होगा सर, महफिल जमाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन बात वही है ना कि सर अभी कॉलेज में गए नहीं है हम, जाइए उसके बाद मिलेंगे आपसे। एनीवे करिए बेटा सवाल को। सर तो वाईफाई की कहानी सुनाते रहेंगे। हाँ वही करेंगे हम। पहले तुम सम कर लो, 1.5 मिनट तो हो ही क्या रहेगा ना। अब ये ऐसे ऐसे सवाल ना यार, मतलब टाइम पास में होना चाहिए, बिल्कुल टाइम पास पे। कैसे सर? और ये सवाल बेटा आंखों का धोखा है, प्रैंक हो रहा है आपके साथ। बगल में हम हंस भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम बच्चों लोग के साथ। भैया इंटीग्रेशन है, तोड़ दो, छोड़ो ना बिना तोड़े, देखो इसको, इंटीग्रेशन है ई पावर लॉग, ये हो जाएगा ई लॉग ए पावर एक्स, प्लस में ये हो जाएगा ई लॉग एक्स पावर ए, और ये हो जाएगा ई लॉग ए पावर ए dx। आप जानते रहोगे एक चीज, अरे सर जानते नहीं है, बस आप बता दीजिए हम जान लेंगे कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो आंसर यही होता है कि लॉग का बेस और पूरे एक्सपोनेंशियल का बेस सेम हो जाए तो आंसर, मतलब वही है कि लॉग और एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और मिलता है सिर्फ आपको ए। तो इसका मतलब समझे दया, क्या समझे सर,
कि आपको बोला गया है कि कैलकुलस में अगर बेस ना लिखा हो तो आप उसको ई समझेंगे, तो सर हर जगह पे तो ई था, तो कहानी डराने के लिए इतना खतरनाक दिया गया था। ये क्वेश्चन था a पावर x प्लस x पावर a प्लस में a पावर a dx। a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x log a डिवाइड में, क्योंकि डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है। x पावर a का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1। a पावर a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा a पावर a, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो a पावर a बाहर हो जाएगा, फिर बचेगा dx, तो ये हो जाएगा x और प्लस का c आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। नहीं था एक्चुअली, मजाक था। मजाक भी नहीं समझेंगे तो क्या समझिए। लीजिए, लगाना पड़ेगा दिमाग बहुत बढ़िया से। छोड़िए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको छोड़िए। ये करेंगे आप? हाँ कर लो, यही कर लो आप। ये करते हैं सर आपको नहीं लग रहा है कि आप हमारे डोमेन से बाहर जा रहे हो? सर हमारा डोमेन ना टेंडिंग टू 0 है और आप इन्फिनिटी पे कर रहे हो। आप बात सर पूरा रियल नंबर की करते हो आप। आपको लग रहा है सर हम इतना बड़ा सवाल करेंगे जिंदगी में? सर हमारी हाइट भी इतनी बड़ी नहीं है, आप हमसे बड़ा सर सवाल दे रहे हो। आपके मन में तो यही होता रहेगा ना, बचपन में वही करते थे। 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो गया, हम बगल में लिखते थे सर डाउट। क्वेश्चन बिना पढ़े हम लोग बोलते थे सर डाउट है। आप बताओ, इतने बड़े आलसी हैं हम बचपन से, सवाल बिना पढ़े बोलते हैं सर डाउट है ना? ऐसे करते रहोगे आप। माइनस इन्फिनिटी नहीं बोला मैंने, बोला ना टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सर आपको नहीं लग रहा नेक्स्ट क्लास लगने वाली है? अरे हाँ यार, अब बता क्यों नहीं रहे हो? आपको नहीं लग रहा इंटीग्रेशन को ज्यादा ही प्यारा है, हम भूल गए, अब बता भी नहीं रहे हो? सर आप M100 की क्लास सोच रहे हो? सो सॉरी, इसलिए आधी जनता भाग रही है। अब समझा मेरे को। कोई ना, आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए, ये क्वेश्चन आपका जीपीके रहेगा। हाँ, होमवर्क फॉर द डे, डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1। मैं एनसीईआरटी की बुक को देखकर बताता हूँ ना कौन सा एक्सरसाइज करना आपको, ठीक है? यस सर। यस सर। एजुकेशन का आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी पूरा कराया जाएगा। अब जो भी चैप्टर्स आएंगे ना आपके एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी पूरा होगा। तो याद रखिएगा लेक्चर के बाद एनसीईआरटी आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि अब काम के चैप्टर्स आने वाले हैं। चलिए बेटा लोग, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट।